मनीषा, हाय, कैसे हो? कैसी है तबीयत? ठीक है। मनीषा, शादी में बिल्कुल मजा नहीं आया। एक तो तू नहीं थी, ऊपर से मानव ने मुझे आकाश से भी मिलने नहीं दिया। मानव आया था? हाँ, ले बात कर। हाय। हाय मानव, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया, मैं खुद नहीं आ पाई। अरे यार, मैं तो क्या क्या सोच के आया था कि तुमसे मिलूंगा, तुम अपने मम्मी पापा से मिलवाओगी, वो मुझे देखेंगे, ऑब्वियसली मैं उन्हें पसंद आ जाऊंगा और तुम्हारे भाई के साथ साथ उसी मंडप पे हम भी शादी कर लेंगे। क्या? मजाक कर रहा था। और सब ठीक? तबीयत ठीक नहीं है या ना तर एटीट्यूड दिखा रही हो? क्यों? नहीं कुछ नहीं, तुम्हारे घर वाले बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या है ना कि अगर मुझे सर्दी भी हो जाती है ना तो घर में सबको टेंशन हो जाती है। क्या है ना कि मैं लाड प्यार से बिगड़ी हुई हूँ ना। वो तो पता चलता है। चल ठीक है, गेट वेल सून। परसों स्क्रीनिंग है तुम्हारी फिल्म की। हाँ तो आओगी ना? भूल मत जाना। मैं और जस्ट सारी तैयारियां करके रखेंगे। थैंक्स मानव। ओके बाय, सी या। बाय। अच्छा। रहने दे मनीषा, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। दीदी मैं जो करना चाहूंगी वही करूंगी। तूने भरी बिरादरी के सामने बाबा को शर्मिंदा किया है कि ये काफी नहीं है। दीदी सबके सामने झगड़ा मत शुरू करो। झगड़ा? मैं तो तुझे सबके सामने थप्पड़ लगाऊंगी, तब तेरी अकल ठिकाने आएगी। चित्रा, मालिक, साली बेन, आप इधर कैसे? मतलब से और कैसे? किस हक से? छोटी बहन होने के नाते। जिनका मुझसे नाता था वो सब आए थे मेरी शादी में। आकाश, अभी बहस मत करो। दे देना आकाश। थैंक्स फॉर इंसल्टिंग मी। बधाई हो भाभी, झवेरी खानदान की लक्ष्मी आ गई। हाँ, लक्ष्मी तो आ गई है माँ, लेकिन ये जो चंडी हमारे घर में है उसको समझा दे। उन्हें एयरपोर्ट पर रख के मुझे फोन कर देना। बात नहीं कर रहे, पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? कितना जी दुखा है तूने मेरा। मैंने नहीं सोचा था कि हमारे लाड प्यार का ये फायदा उठाएगी तू। माँ, बाबा ने कहा था कि आकाश की शादी में खुश होकर आना। अगर मैं खुश ही नहीं हूँ तो? किस बात से खुशी मिलेगी तुझे? हाँ, अपने भाई की शादी से खुश नहीं है तू? बाबा ने इतना समझाया तुझे, पर कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब बिरादरी में हमारी नाक कटा के खुशी मिलेगी तुझे? तुम बेकार की बातें कर रही हो माँ। ये तो बेकार की बातें है ना, गंवारों वाली बातें। तू अपनी अंग्रेजी पढ़ाई को ज्यादा सर पे मत चढ़ा, समझी? जमीन पर रह। तूने अभी देखा क्या है? समाज से, बिरादरी से कट के नहीं रहा जाता। जब अपनी गृहस्थी होगी ना बेटा, तब तुझे पता चलेंगी माँ की बेकार की बातें। माँ, मैंने ऐसे कुछ नहीं कहा है। हमें क्या जरूरत है स्मृति के फादर से पैसे लेने की?
आकाश भले ही इसे इन्वेस्टमेंट का नाम दे, लेकिन मैं इसे डाउरी कहूंगी और मैं इस बात से अगेंस्ट हूँ। तू कौन होती है ये तय करने वाली कि बाबा अपने लड़की की शादी किस तरह से करें? तुझे रीति रिवाज और परंपरा के बारे में कुछ मालूम है क्या? और ये तेरी शादी तो नहीं थी ना? जब तेरी शादी होगी तो जो मर्जी आए करना, कुछ नहीं कहेंगे हम। जिस तरह चाहे हमारा मुंह काला करना। बेशर्म हो गई है बिल्कुल। मेरी इस घर में कोई औकात नहीं है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मेरी अपनी कोई राय नहीं है। फिर क्यों मुझे पढ़ने लिखने दिया? कर दी थी मेरी भी शादी बचपन में किसी से। मैं भी काकी की तरह चुपचाप हंसकर घर का काम करती और सबकी सेवा करती, बस। इजी 4 स्टेयर्स है 1 2 3 4 गुड। आई नो दैट। बहुत नींद आ रही है प्रणव। यार रेगुलर ना पियो ना, बहुत प्रॉब्लम होता है यार। ये क्या जिन वोट का क्या था आज? पता नहीं, जो भी था। ए लिसन, क्या? आई डोंट स्मेल ना। यू डोंट। फिर भी 1 मिनट खा लेती अबे हूँ। नहीं यार, पता चलेगा ना माँ को तो। फिर भी खा लेती हूँ यार। सॉरी मॉम, वी वेरी सॉरी ना। सॉरी मॉम। वी सो सॉरी मॉम। तो कैसे करेंगे, इतना थक जाते हैं ना आने जाने में। बहुत दूर है यार दुकान घर से, नहीं? हाँ। प्रॉब्लम है यार। और पहले तो दुकान देर तक खोले भी रख सकते थे, अब तो वो भी नहीं कर सकते। जहान को बुखार है सुबह से। रश्मि ने दवाई दे दी थी। ओह माय गॉड, मुझे पता था यही होगा। एक तो घर की शिफ्टिंग में वो पहले ही बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और फिर यहाँ सफाई करते हुए कितनी धूल निकलती है ना। बहुत सेंसिटिव है यार वो। कैसी है माँ वो अब? अभी भी हल्का सा गर्म है उसका बदन। चल 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 चल। ज्यादा मत बड़बड़ाओ। क्या हो गया? अरे यार माँ है वो, हमारी समझती, उनको मालूम है हम लोग कहाँ से आ रहे हैं, बट शी वोंट से एनीथिंग। आई नो प्रणव, आई नो दैट। तभी मैं तुमसे कह रही थी दैट डोंट लेट मी ड्रिंक, लेकिन तुम प्रणव, तुम्हें नहीं लगता दैट वी शुड स्पेंड मोर टाइम विद जहान? तुम्हें नहीं लगता कि वो हम दोनों के बिना सारा दिन अकेली कैसे रहती होगी? शी वुड बी मिसिंग अस यार। I guess you're right. You're right, I guess. प्रणव आ गया? हाँ, आप सोए नहीं अभी? दिमाग नहीं सो पा रहा है। क्या कहा प्रणव ने? जान के बारे में बताया उसे? हाँ, बहाने बना रहा था, घर बहुत दूर है, जैसे मैं जानती नहीं वो लोग क्यों लेट आए हैं। घर दूर तो है ही। ऐसी भी कोई बात नहीं है, लोग कहाँ कहाँ से आते हैं रोज इस शहर में। गौरव का अब दफ्तर दूर हो गया है। मानव को जल्दी उठना पड़ेगा सुबह। सब आदत की बात होती है, आप सो जाइए। मीत, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये घर बेच दूं। प्रोविडेंट फंड और दूसरे पैसे मिला के 3 बेडरूम हॉल का फ्लैट तो खरीद ही लेंगे शहर की ओर। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? देखिए प्लीज, आप चिंता करनी छोड़ दीजिए। आज तक मैंने कभी किसी चीज की चिंता नहीं की। आज यहाँ आकर फिर कैसे हो नवीन? बहुत सालों के बाद। सुना भतीजे की शादी हो गई, बधाई हो। आप कैसे हैं भाई साहब? ठीक हूँ, रिटायर हो गया। बापू? वो गांव चले गए हैं, पिछले कई सालों से वहीं हैं।
कहीं आते जाते नहीं। तुम ठीक हो? हाँ, घर पर सब ठीक है। बड़े 2 लड़कों की शादी हो गई है, छोटा भी पढ़ रहा है, एक पोती है। दिल बहल जाता है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। कोई देखना मैं समझता हूँ। गौरव चलो, नाश्ता तैयार है। रश्मि, हाँ, कैसी तबीयत है इसकी? अभी भी बदन थोड़ा सा गर्म है। अच्छा ऐसा करना, इसकी दवाई की एक खुराक बाकी है, इसे थोड़ी देर बाद दूध में मिलाकर दे देना, ठीक है? जानू बेबी, जाओ बड़ी मम्मा के पास जाओ और उनको बिल्कुल भी तंग मत करना। हाँ देखो, आज मम्मा को बहुत ढेर सारा काम है, हाँ, लेकिन शाम को जब मम्मा लौटेगी ना तब आपके लिए एक चॉकलेट का डिब्बा लेकर आएगी। ओके? यू आर गुड गर्ल, लव यू, बाय। बुखार है अभी तक? हाँ, अभी भी थोड़ी सी हरारत है। बेचारी रात भर रोती रही। प्रणव उठ गया? नहीं, सो रहा है। अब कल सुबह देखता हूँ, अगर दफ्तर लेट जा सका तो यहाँ के लाइनमैन को पकड़ने की कोशिश करता हूँ। जल्द से जल्द फोन लग जाना चाहिए, वरना ये फोन की आदत भी ऐसी है ना कि। हाँ, पर तुमने एप्लीकेशन तो बहुत पहले ही कर दी थी ना? हाँ, फिर वर्क ऑर्डर्स तो कब के इशू हो चुके हैं। अच्छा। लेकिन जब तक यहाँ के लाइनमैन को कुछ खिलाऊंगा नहीं, कुछ पिलाऊंगा नहीं, तब तक काम थोड़ी ना होगा। हाँ, वो भी सही है। फोन आ गया क्या? नहीं, अब कहाँ? बहुत दूर है दुकान यार यहाँ से। ओह, आने जाने में इतना टाइम लग जाता है यार। उसके वजह से पोल्यूशन मुफ्त में खाते हुए जाओ, क्या फार यार, कहाँ आ गए हम लोग बिल्कुल। वरना मुझे भी उतना ही दूर जाना होता है। तुम्हारे पास तो गाड़ी है, मुझे पहले बस या ऑटो में जाना पड़ता है, बाद में ट्रेन लेनी पड़ती है। आई नो यार। आई नो नहीं, फॉर गॉड सेक डोंट क्रिप। अब दूर है तो है, उसमें रोने से तो कुछ होने वाला नहीं ना। देखो, बचपना छोड़ो तो डिसिप्लिन हो जाओ अपने टाइमिंग के मामले में। लर्न टू कीप सम टाइम मैनेजमेंट। और यूं इस घर के बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हो, पापा जी सुनेंगे ना तो बहुत नाराज होंगे। इस बात का ख्याल रखना, ओके? ये ज्यादा ही। भाभी, चाय है? हाँ है, अभी बना रही। थैंक यू। आराम, ये जहान का एडमिशन फॉर्म है, इसे भर के तैयार कर लेना। परसों 11 बजे स्कूल जाना है। परसों 11 बजे? हाँ, क्यों? मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग है। एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट है, आई कैन अफोर्ड टू मिस इट। कमांड प्रणाम। जरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील किया करो। बच्चे नहीं हो तुम, एक बच्चे के बाप हो। अरे अपने बच्चे के लिए टाइम नहीं तुम्हारे पास। और स्कूल वालों को तमीज नहीं है क्या? 11 बजे वीकडे में अपॉइंटमेंट रखा हुआ है। तो बाकी पेरेंट्स नहीं आने वाले, वो भी तो मैनेज करेंगे ना। देखो, मैं वहां पे चला जाता, लेकिन स्कूल वालों को बच्चे के पेरेंट्स से मिलना है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि तुम अपना एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट संभालो, मैं जहां को ऑफिशियली गोद ले लेता हूं। अपनी बच्ची के लिए टाइम नहीं है इसके पास। बस करो, ऊंची आवाज में बात मत करो, लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो। अरे मां, चिल्लाऊं तो क्या करूं? जरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग नहीं है इसके अंदर। हाय माना। हाय सुंदरी। हाउ वाज द वेडिंग? किसकी? मनीषा की। मनीषा ने शादी कर ली? मेरा मतलब है उसकी भाई की शादी। मेरे तो दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं नहीं आ पाई। मनीषा का भी वही हुआ, वो भी शादी पे नहीं आई। शी फेल इल। Oh poor baby. No poor baby. Ravi, 1 minute. बात हुई उससे? Is she coming to college tomorrow? हाँ। चल, I'll see you later. Okay. Bye. See ya. रवि, तो मुझसे क्या कहना चाहते थे? कुछ नहीं। ए मानो, ये देख। चोर बाजार से लाया क्या? यूं ही समझ ले यार, इसके आधे बटन तो उसने मेरे सामने लगाए हैं। लेकिन चलता है, पिक्चर एंड साउंड क्वालिटी इज परफेक्ट। शाबाश। इससे क्या हुआ है? Why is she crying? नहीं बात करनी मुझे तुमसे। अगर तुम मेरे बारे में सीरियस होते ना तो ये बात कभी नहीं छुपाते मुझसे। लेकिन बॉस, मेरे अंकल ने काली Go wherever you want to. You go to hell. I don't want to talk to you. Bye. है कौन वो? सुंदरी का बॉयफ्रेंड रवि। चल मानव जी सर, वो जो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए था ना तुमको स्कॉलरशिप के लिए, वो मेरे पास आ गए हैं। यू मस्ट फिल इट। यस सर। स्मृति, इसकी बातों पे मत आना, बड़ा शाना है ये। साला किसका हूँ भाई? नो, मैं साला नहीं हूँ, ये फैमिली का इंटरनल मैटर है तुम्हारी। अच्छा, तो मैं शानी हूँ। मैंने कुछ बोला माँ? तो प्रवीण भाई एक बात बताओ, हाँ, शादी से पहले तुम दीदी से मिले थे ना? मेरे किधर ऐसे नसीब यंग मैन हैं? अगर मिला होता तो इधर होता। अच्छा,
नहीं, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं हैप्पी नहीं हूँ ना। तो ऐसा है डार्लिंग कि मेरे को भी शादी से पहले घने सारे प्रपोजल्स आए थे और मेरी एक दो गर्लफ्रेंड भी थी। डिसाइड कर लो प्रवीण भाई, एक थी या दो? एक थी, दूसरी को पटाने की ट्राई मार रहा था। लेकिन दोनों ने इनके प्रपोजल्स ठुकरा दिए। तुमको तो सिचुएशन मिली नहीं के पति की इज्जत का। हाँ। लेकिन मैं तो जब पहली बार मिली थी इनसे तभी से खुश थी। मुझे मालूम था प्रवीण कुमार मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक यू मॉम। लेकिन इनका ख्याल तो मैं रखती हूँ माँ। ये तो तेरी फर्ज है। तुम देखो और सुनो मम्मी क्या बोलती है। तो आ लो। कितना पात्रा खा। माँ मैं चलती हूँ, जय श्री कृष्ण। आप भी चलिए, दुकान पर जाना है। और शॉप पे तो शाम को भी आटा मार सकते हैं। चलिए। अभी भी जा सकते हैं वैसे। बाय स्मिति। बाय। हाँ बोलो। मैं सवेरे को आपको फोन करता हूँ, एनी टाइम फिर डिनर पे साथ चलेंगे। आओ बैठो। क्या हुआ? क्या फीकी चाय बनाकर लाती हो यार? मैंने तो माँ से पूछकर ही 2 चम्मच शक्कर डाली थी। झूठ बोलती हो तुम। नहीं सच। और शक्कर डाल लाती हूँ। हाँ स्मृति। हाँ बात तो सुन। बैठो। क्या हुआ? एक मुंह मीठा हो जाएगा। प्लीज प्लीज प्लीज। स्मृति स्मृति बात तो सुनो। स्मृति प्लीज बात तो। बस बस थोड़ा और। माँ नहीं चावल नहीं। बाबा जय श्री कृष्ण। शिव तेरे बेटा कैसी हो? मजा माँ। जीवती रहे। हाय। हाय। सिट। एक बात पूछूं मनीषा? तुम मुझसे नाराज हो? नहीं। फिर? कुछ भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम अपसेट क्यों हो। तुम शादी पर भी नहीं आई। आकाश ने बताया मुझे। मैं समझ सकती हूँ बात नाराज होने वाली ही है, मगर सच डैडी ने आकाश के बिजनेस में इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया कि आई नो इसे डाउरी भी कहा जा सकता है, मगर मैं खुश हूँ, डैडी खुश हैं, और तो और यहाँ भी आई थिंक एवरीबॉडी लाइक्स मी, और तुम और मैं फ्रेंड्स हो सकते हैं। आई लाइक यू। यू डोंट हैव टू। डैडी मम्मी ने मुझे आकाश की फोटोग्राफ दिखाकर पूछा था क्या तुम्हें लड़का पसंद है। डैडी मम्मी जबरदस्ती मेरी शादी कभी नहीं कराते। मुझे आकाश अच्छा लगा, 1-2 बार हम मिले भी, और तो और ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं कुछ और सोचती। तुम्हारे फ्रेंड्स हैं? हाँ, काफी बड़ा ग्रुप है हमारा, और ज्यादातर हम सब स्कूल से ही एक साथ रहे हैं, और फिर इंटर के बाद मैंने कॉलेज ही छोड़ दी। हाँ, लड़के भी हैं हमारे ग्रुप में, पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बॉयफ्रेंड रहा हो। कभी ऐसे सोचा भी नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि मम्मी डैडी सोच समझकर ही मेरी कहीं शादी करा देंगे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिससे तुम्हारी शादी तय की गई है उसने डाउरी ना सही लेकिन तुम्हारे फादर से 1 रुपए मदद तो मांगी है, और वो नेचुरली आफ्टर डिसाइडिंग कि तुम्हारे बीच में रिश्ता तय करना है। इससे पहले तो शायद बाबा की बस थोड़ी बहुत ही जान पहचान थी तुम्हारे फादर से। मैं तुम्हारे बाबा को बाबा कहती हूँ, मानती भी हूँ। He's like my father,
अगर कल मैं उनसे किसी तरह की मदद मांगू, पैसे की ही, तो क्या वो मुझे रिफ्यूज कर देंगे? या फिर किसी तरह से वो आकाश को कुछ देना चाहे तो क्या वो गलत करेंगे? मनीषा, इंडिया में माँ बाप के रिश्तों के दायरे बहुत बड़े होते हैं। इंडिया में रिश्तों के दायरे बहुत बड़े होते हैं। शादी सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही नहीं बल्कि दो फैमिलीज के बीच एक संबंध बनाती है। 21st सेंचुरी में शादी के क्या मायने होंगे ये पता करने के लिए मैंने एक सफर शुरू किया था अपने ही घर से, जहाँ एक तरफ मैं परंपरा को क्वेश्चन कर रही थी, दूसरी तरफ बाकी लोग परंपरा में अपने जवाब ढूंढ रहे थे। एट द एंड ऑफ द डे आई स्टिल नॉट गॉट माई आंसर, और बाकी लोग वो अपने अपने जवाबों से खुश है। शायद आज के नौजवान पीढ़ी में एक कंफ्यूजन है क्योंकि हम एजुकेशन को क्लासरूम और किताबों से घर और घर से क्लासरूम तक नहीं पहुंचा पाए। On the one hand, education teaches us how to question ourselves, and on the other, समाज हमें सिखाता है कि हम कैसे एडजस्ट करें। 21st century में if love will lead to marriage, then marriage will be lovely. Maybe the answer to all our problems is just love. Love में कभी-कभी अगर सवाल उठेंगे, तो लव में कभी-कभी जवाब भी मिलेंगे।